नमस्कार साथियों। RBSC साइंस बाई विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा चैप्टर 11 विद्युत वाला अध्याय चल रहा है। इसमें हमने श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हल कर लिए। समांतर क्रम संयोजन का हमने सूत्र व्युत्पन्न कर लिया। अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन के न्यूमेरिकल्स। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको कोई एक प्रश्न दे दिया, क्वेश्चन, इसके अंदर दे दिया 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। तो इनका आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध। तो आप समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगाओ, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। साथियों, आपको प्रतिरोध के मान 3 दे रखे हैं, तो आपने R1 R2 R3 3 तक लगाया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/R1 का मान 1, 1/R2 का मान 1/2, 1/R3 का मान 1/3। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समावर्तक। 1, 2 और 3 का लघुत्तम कितना जाएगा साथियों? 3 दूनी 6। 1 का भाग इसके अंदर कितनी बार गया? 6 बार। और 1 को 6 से इंटू किया 6 प्लस 2 3 6 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। जिस संख्या का भाग हम इसमें देते, जितनी बार जाता उस संख्या को ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और 2 5 और 6 11, 11/6 ओम। ये मान आ गए साथियों 1/RP का, 1/RP इक्वल टू 11/6 ओम। लेकिन हमको ज्ञात करना कुल प्रतिरोध, केवल RP का मान। RP का मान ज्ञात करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं वज्र गुणा करने पर 1 × 6 इक्वल टू 11 RP और RP इक्वल टू 6/11 ओम। यही साथियों इसका आंसर है। यदि आप इसी प्रश्न को देकर के, आपको यही प्रश्न दे दिया, इसी में आपको इन्होंने वोल्टेज का मान भी दे देते हैं विभवांतर का, और आपसे पूछे तो उसको मैं भी आगे बताता हूँ किस तरीके से आपसे पूछेगा। एक बार देख लो। आपको दे दिए साथियों 3 प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। इन प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों पर विभवांतर का मान 6 वोल्ट है। V इक्वल टू कितना है? एक ओम, 2 ओम और 3, और V इक्वल टू दे दिया 6 वोल्ट। विभवांतर का मान कितना दे दिया? 6 वोल्ट। और आपसे पूछ रहा है ये फर्स्ट तुल्य प्रतिरोध, दूसरा आपसे पूछ रहा है चित्र बनाओ, और तीसरा आपसे पूछ लिया इन्होंने प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों पर धारा का मान, पर धारा का मान, धारा ए का मान। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले दिया है, सारी चीज दे रखी है, आपको पता ही है प्रश्न के अंदर, उनको एक बार लिख देंगे। तो 1/R1 का मान कितना दे रखा साथियों? 1/1 ओम। 1/R2 का मान कितना दे रखा साथियों? 1/2 ओम। और 1/R3 का मान कितना दे रखा साथियों? 1/3 ओम। 1/RP बराबर
इसका सूत्र क्या लगा देंगे हम, ये समांतर क्रम संयोजन का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। 1/RP इजिकल टू 1/R1 का मान 1, अभी अभी हल किया हमने, कुल प्रतिरोध एलसीएम इनका 6 आ गया, तो 1 का भाग 6 में 6 बार गया, 6 को 1 से इंटू किया 6 आ गया, बीच में साइन प्लस का प्लस लगा दिया आपने, 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को 1 से इंटू किया 3, बीच में साइन प्लस, 3 दूनी 6, 2 इससे इंटू इजिकल टू कितना आ गया 11/6 ओम, और आरपी इजिकल टू कितना आ गया 6/11 ओम। फर्स्ट आंसर आपने ये निकाल दिया साथियों। दूसरी चीज आपसे पूछी है, चित्र पूछा है, तो इसका चित्र बनाओ। आपको प्रतिरोध के मान जो दे रखे हैं वो लिख दिया आपने, 1 2 3 ओम, ये I1 I2 ये I1 I2 I3। अब दूसरी चीज क्या निकालनी, परिपथ के अंदर कुल धारा कितनी जा रही है, तो देखो कुल धारा, तो हम किसका नियम लगा देंगे साथियों इसमें, ओम का नियम, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V इजिकल टू आई आर, ओम का नियम क्या होता है साथियों, V इजिकल टू आई आर। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, आई की, आई की वैल्यू बराबर आई इजिकल टू वी बाई आर, यानी V अपॉन आर, ये निकालना है। अब आपको परिपथ के अंदर देखो साथियों, V का मान दे रखा है और R का मान आपने निकाल लिया, इसी के आगे लिख देना हूँ, V का मान 6, R का मान कितना निकाला आपने 6/11, 6/11, 11 का चला जाएगा साथियों ऊपर, 6 इंटू 11/6, 6 से 6 कैंसिल, तो I इजिकल टू कितना आ गया साथियों 11 एम्पियर, कितना आ गया साथियों 11 एम्पियर, I बराबर 11 एम्पियर। कुल प्रतिरोध निकाल लिया, डायग्राम बना दिया, I का मान निकाल लिया। अब आपको निकालना प्रत्येक सिरों पर धारा का मान, यानी ये जो ऊपर वाला प्रतिरोध है ये I1 है, इसमें धारा कितनी जा रही है, बीच वाला है इसमें धारा कितनी जा रही है, और नीचे वाला इसमें धारा कितनी जा रही है, और विभवांतर इसमें एक समान होता है प्रत्येक सिरों पर, तो देखो मान किसका निकालना है आपको, I1 का, I1 इजिकल टू, I बराबर क्या होता है साथियों V/R, और यहाँ I1 है तो R1 हो जाएगा, V इजिकल टू वो I इजिकल टू V/R1 बराबर, V का मान कितना है 6, R1 R का वन का मान कितना है 1, तो कितना आ गया 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। I2 इजिकल टू V/R2, 6 वोल्टेज और 2 कितनी आ गई 3 एम्पियर। I3 बराबर V/R3, 6/3 कितनी आ गई साथियों 2 एम्पियर। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो कुल धारा I के बराबर आ जाएगी, यानी सर्किट के अंदर जो I जा रही है ना वो उसके बराबर आ जाएगी। तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, और हमने कुल I की कितनी निकाली थी 11, और प्रत्येक सिरों पर जो धारा जा रही I1 I2 I3 बट के जा रही है वो टोटल कितनी जा रही है 11। ऐसे सवाल साथियों एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं, और एग्जाम के अंदर कौन से सवाल आते हैं किस टाइप के आते हैं वो भी मैं अभी आपको करवाऊंगा। इसके बाद में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के कंबाइंड सवाल भी आपको बताऊंगा, इसको एक बार देख लो स्क्रीनशॉट में।
आगे देखो साथियों, आपको कोई एक प्रश्न दे दिया ये ए बिंदु दे दिया और ये बिंदु, इसका मान दे दिया आपको 2 ओम, इसका मान दे दिया आपको 1 ओम और इसका मान दे दिया आपको 4। ये पूछ रहा है आपसे ए और बी के सिरों पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी के सिरों पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो साथी, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाता है आपको घबराना नहीं है, तो बहुत सीधा प्रश्न है। ये ए और बी ये पूछा है ना, यदि हम इनको इस तरीके से बना दें, यानी इसको उठा करके आपने इन्हें सीधा कर दिया तो ये तो हो गए ऊपर, ये हो गए, और ये नीचे वाला है ये बना दिया आपने ऐसे, और बीच में क्या लिख दिया ए और ये ए कितने, ये कितने का 2, ये कितने का 1 और ये कितने का 4। अब ये देखो साथियों, ऊपर वाले दोनों ए की सीध में है, ए की लाइन में, तो श्रेणी क्रम के अंदर देखो, तो श्रेणी क्रम के अंदर आपको सूत्र पता ही है, श्रेणी क्रम कितने, 2 प्रतिरोध, एक R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर 1 ओम। सूत्र लगा दिया आपने, RS इजिकल टू R1 प्लस R2, 2 प्रतिरोध इसलिए 2 तक लिखेंगे, R1 का मान 2 ओम है और R2 का मान 1, तो टोटल कितना आ गया 3 ओम। इस सर्किट का मान कितना आ गया साथियों 3 ओम। तो फिर नया चित्र बनेगा, ये फर्स्ट है, ये दूसरा, ये चित्र बन जाएगा आपका। ये 3 निकाला है ना, इन दोनों का मान कितना आ गया टोटल 3 ओम, और इसके नीचे एक और दे रखा है आपको, वो कितना है 4। ये बी हो गए, ये ए हो गए। अब ये दोनों ऊपर नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, तो फिर कौन सा क्रम हो जाएगा समांतर क्रम, समांतर क्रम सही हो जाएगा। समांतर क्रम में 1/R1 का मान कितना है 1/3 हो, 1/R2 की वैल्यू कितनी है 1/4। अब हम इसको हल कर दें, समांतर क्रम चेंज है, 1/R2 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये आपने सूत्र लगा दिया। अब इसका मान रखो आप, 1/R1 का मान 1/3 और 1/R2 का मान 1/4। इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, दोनों ही विपरीत संख्या है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 3 का भाग इसमें कितनी गया 4 बार, आपने लिख दिया है 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, बीच में साइन प्लस का है, इसका कितनी बार गया 3 बार, 4 तिया 12, तो ऊपर क्या लिख दिया 3, 4 और 3 कितने हो गए 7, 1/8 बराबर 7/12 ओम। लेकिन आपको मान ज्ञात करना है केवल आरपी का, तो आरपी बराबर इसको प्लेट देंगे तो कितना हो जाएगा 12/7 ओम। ये इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूँ साथियों। ऐसा ही एक प्रश्न और दे दिया आपको, यहाँ दे दिया आपको ए बिंदु और यहाँ दे दिया आपको बी बिंदु, इसका मान 2 ओम, इसका मान 2 ओम, इसका मान 4 ओम और इसका मान 4 ओम। देखो साथियों, स्टेप फर्स्ट में इस चित्र को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको कैसे सरल बनाएंगे। ये 2 बिंदु दे दिए, जैसा कि अभी आपने पिछले प्रश्न के अंदर देखा है, तो उसको हमने निचोड़ा कर दिया, तो किस तरीके का बन जाएगा ये देखो, यानी ये ऊपर वाले तो ऊपर गए और ये नीचे वाला ही है, ये आपने क्लोज कर दिया, और ये हो गया आपका ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट।
ऊपर वाले की वैल्यू 2 ओम दे रखी है दोनों की, और नीचे वाले की दोनों की 4-4 ओम दे रखी है, ये दे रखी है। अब देखो साथियों, ऊपर वाला श्रेणी क्रम, नीचे वाला भी श्रेणी क्रम। अब इन दोनों को हमको श्रेणी क्रम में हल करना है। फिर दोनों जैसे ही जम जाएंगे, एक एक आंसर इनका निकल जाएगा, फिर उसको हम पैरेलल ऑपरेशन समांतर क्रम में हल कर देंगे। देखो ऊपर R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर भी 2 ओम। सूत्र लगा दिया आपने, RS इजिकल टू R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 2 इजिकल टू कितना आ गया 4 ओम। ऐसे नीचे वाले के भी लगाओगे आप, RS इजिकल टू R1 प्लस R2, 4 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 8 ओम। अब इन दोनों का सेकेंड स्टेप के अंदर चित्र कैसा बनेगा, स्टेप 2। ये भी बिंदु, ये बिंदु, इसका मान आ गया 4 ओम, इसका मान आ गया 8 ओम। फिर वही समांतर क्रम, 1/RP बराबर डायरेक्ट 1/4 प्लस 1/8। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों, कितना आ गया 4 और 8 का 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। 1/RP बराबर 3/8 और RP बराबर कितना आ जाएगा 8/3 ओम। उम्मीद करता हूँ साथियों आपके समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो साथियों, अगला सवाल देखिए। ये कोई सवाल दे दिया साथियों आपको इस तरीके का, यहाँ बी बिंदु दे दिया और यहाँ ए बिंदु। इसका मान दे दिया आपको 2 ओम, इसका दे दिया 1 ओम और इसका दे दिया 2, इसका दे दिया 4 ओम, इसका दे दिया 1 ओम, इसका दे दिया 2 ओम और इसका दे दिया 3। इसका कर लो साथियों आप 2। ये सवाल दे दिया। अब आपसे पूछ लेना ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए एंड बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले हम इस सर्किट को हल करेंगे। अब देखो साथियों, 1 2 3, एक को एक फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे, तो इस क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। पहला पॉइंट कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में 1/R1 का मान कितना है 1/2 ओम, 1/R2 का कितना है 1/1 ओम और 1/R3 का कितना है 1/2 ओम। सूत्र लगा के डायरेक्ट कर लो, 1/R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आ गया साथियों 2, तो 1 से 2 किया 1 में 2 से किया 2, एलसीएम किया 1, 2 और 2 कितना आ गया 1 2 3 4, 4 को 2 से काट दिया कितना आ गया 2 ओम। आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। ऐसे सेकंड स्टेप को हल कर लेंगे। स्टेप सेकंड के अंदर कितना है 1 2 और 3, उसका भी कितना आ जाएगा साथियों 2 ओम। और इसका चित्र सेकंड स्टेप को हल करने से पहले चित्र कैसा बनेगा इसका, ये बी बिंदु, इसका मान कितना है 2 ओम, इसका कितना है 4 ओम, 1 2। जब इसको हल करते हैं तो इसका मान भी कितना आएगा वही 2। हल किया ये 1 2 2 1 2 2, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा साथियों। अब इस स्टेप में कैसा बन जाएगा ये बी बिंदु, ये ए बिंदु, इसका मान 2 ओम, इसका मान 4 ओम और इसका मान भी 2 ओम। अब ये कौन से क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है
आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आर एस इजिकल टू 2 प्लस 4 प्लस 2, टोटल कितना आ गया 4 2 6 और 2 8 आर एस इजिकल टू 8। ये आ गया साथियों इस सवाल का आंसर। देख लो साथियों एक बार, फिर अगली पॉइंट पढ़ाएंगे आपको। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों अगला टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक साथियों विद्युत शक्ति। विद्युत इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति क्या होती है दोस्तों? किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में प्रवाहित की गई विद्युत ऊर्जा या व्यय ऊर्जा, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी परिपथ में प्रति सेकंड में, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर W बटे T। ये फर्स्ट इसका सूत्र है। सेकंड सूत्र P बराबर P बराबर VI। अब बोलोगे साथियों ये VI कहाँ से आया? तो देखो साथियों, ये जो W है ना, ये वर्क, ये कार्य है। ये W किसके बराबर होता है? क्योंकि W बराबर VI T के बराबर होता है। अब हम इसको फाइंड देंगे। P बराबर V की जगह, ये W की जगह क्या रख दिया आपने? VI T अपॉन T, और T से T कैंसिल हो गया और ये फॉर्मूला